हाँ, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। ज्ञानों ग्रंथ का 31वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम शुद्धोपयोग का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो वास्तव में शुद्धोपयोग का वर्णन जो है वो जिन दशाओं की रहितता के साथ में वो स्थान आता है, वो रहितताएं हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज खाली कर दोगे। जैसे कोई डब्बे में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं और आप बोलो कि साहब मेरे को तो बिल्कुल खाली चाहिए, तो उसमें बहुत तरह तरह की चीजें भरी हुई हैं। आप एक चीज निकालोगे तब भी वो भरा हुआ है। तो वो उसी तरह से जब तक वो सभी चीजें खाली नहीं हो जाती तब तक शुद्धोपयोग उसमें प्रविष्ट हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या क्या खाली करना है उसकी बात वो कर रहे हैं। राग द्वेष आदि मोह आदि तो जो है पहले से ही अपन ने जो पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, ये मान के चल रहे हैं कि वो शब्द तो शनै शनै शांत अवस्था को प्राप्त हो गए। लेकिन अभी मेरा उपयोग कहीं ना कहीं तो लगेगा ना, क्योंकि जीव का ऐसा तो कभी दशा हो नहीं सकती है उसका उपयोग कहीं भी नहीं हो। उपयोग बटा हुआ होता है, बहुत सारे लक्ष्यों में लगा रहता है। तो हम वो कह रहे हैं कि जो शुद्धोपयोग को धारण करने वाला जो व्यक्ति है, मुनिराज हैं, ध्याता हैं, उनको कैसा चिंतन करना चाहिए। और उस चिंतन के बल पर उनकी जो, अगर उस रागादि की कुछ ट्रेसेस भी अगर रह गई हैं तो वो सब बाहर निकल जाती। तो इसलिए वो जो चिंतन है न केवल उन ध्यानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि श्रावकों की अपनी भूमिकाओं में भी उस चिंतन का बहुत मूल्य है। तो हमने जो कल पढ़ा था 29-30 नंबर तक हमने पढ़ा था, बल्कि और आगे तक, उससे आगे अपन चलेंगे। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जय। जय जिनेन्द्र साहब। तो ये अपना चल रहा था, देखो ये 34 नंबर का जो हमने कल दुआ पढ़ा था, इसमें जब हमारी जो मनोदशाएं चेंज होती हैं तो हमें अपने पिछले किए गए कृत्यों पर बड़ी हंसी आती। हम सोचते हैं कि मैं पहले ऐसा कैसे था। मैं पदों के पीछे भागने वाला, धन दौलत के पीछे भागने वाला, स्त्री आदि और जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके पीछे भागने वाला, क्या हो गया था मुझे। ये सोच सोच करके मुझे अपने ऊपर ही हंसी आती है और पश्चाताप भी होता है। देखो मुझे कोई सही दिशा ना मिल पाने के कारण व्यर्थ ही मैंने इतना जीवन गंवा दिया। तो यहाँ 34 नंबर पे वो यही कह रहे हैं कि वो जो ध्याता है वो क्या चिंतन कर रहा है, यहाँ से लगाकर तत्व स्वरूप के जानने से पहले पहले जो मैंने सर्व प्रकार की चेष्टाएं करी, अब स्वरूप जानने से मुझे वे सब स्वप्न सदृश अथवा इंद्रजालवत प्रतिभासती। कि मैं कैसे उसमें फंस गया था, कैसे मुझे उन रागों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था, बल्कि मैं त्यागी संयमियों के ऊपर हंसता था कि इनके पास कोई काम धाम है नहीं, इसलिए इसमें बैठ रहे हैं। मुझे देखो इतनी सारी भोग सामग्री मिली हुई है, स्वस्थ शरीर का मैं धारी हूँ, और सब तरह से आज्ञाकारी जीव मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो ये है संसार भोगने का तरीका, ऐसा मैं मानता था। लेकिन जब से मुझे तत्व ज्ञान की समझ आई है,
मुझे अपनी ही बुद्धि पर तरस आने लगा है कि कैसा मूर्ख था मैं, जो इन व्यर्थ की वस्तुओं में अपने जीवन को इतने दिन तक अटका के रखा। तो वो जो है, जैसे सपने में हमसे कई कहते हैं ना, आप भूल जाओ, एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ कोई घटना घटित हुई, ऐसे ही सपना समझ करके अब मुझे बड़ा अफसोस होता है और ताज्जुब भी होता है कि क्या मैं ऐसा था पहले। देखो, जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया, जिन्होंने किंचित नियम संयम धारण किए, उन्हें अब अपनी पहली दशा को सोच सोच कर भी विश्वास नहीं होता कि मैं पहले ऐसा हुआ करता था। तो ये एक तरीका है चिंतन का, एक एक पहलू ये भी है। इससे क्या होगा? इससे न केवल जिन भावों के सहित मैंने उत्कृष्टता के साथ में भोग आदि का वर्णन किया था, उनमें उन्मुक्त हुआ था, और जिसके कारण तीव्र अनुभाग और स्थिति वाले कर्म बंद हुए थे, इस तरह के किंचित पश्चाताप के कारण, प्रायश्चित के कारण उनमें भी संक्रमण होगा। उनकी स्थितियां घट सकती हैं, उनका अनुभाग घट सकता है, और साथ साथ जो मैं अब नवीन दशा को प्राप्त हो रहा हूँ, इसमें मेरा जो उत्साह है, उस उत्साह के बल पर मेरे पुण्य आदि का संचय भी होगा। सातिशय पुण्य का संचय, डबल डबल फायदे। इसका एक एक जो दुहा अपन पढ़ रहे हैं, ये व्यर्थ खाली जो है, व्यर्थ का चिंतन नहीं है। इस चिंतन के पीछे बहुत रहस्य छिपा है, क्योंकि अब मैं उस दिशा में जा रहा हूँ, जब मैं ध्यानस्थ होऊंगा तब मेरी थोक के भाव में निर्जरा होने लगेगी। उसके पहले ही, उस दशा के तक आने से पहले ही काफी कुछ परिवर्तन होने लगेगा। तो क्या बताया उन्होंने? 35 नंबर। यो विशुद्ध है प्रसिद्धात्मा, परम ज्योति ही सनातन है, सो अहम तस्मात् प्रपश्यामि स्वस्मिन्नात्मानमच्युतम्। विशुद्ध है, निर्मल और प्रसिद्ध है आत्म स्वरूप जिसका, ऐसा परम ज्योति सनातन जो सुनने में आता है, सो मैं ही तो हूँ। इस कारण अपने में ही अविनाशी परमात्मा को मैं प्रकटतया देखता हूँ। इस प्रकार अपने को ही परमात्मा स्वरूप देखे। कि साहब, मैंने जो आत्मा के बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सुना, जहां भी किसी कोई भी ग्रंथ उठाता हूँ, न केवल जैन ग्रंथों बल्कि और दूसरे दर्शनों में भी, यहाँ तक कि गीता आदि में, विष्णु पुराण आदि में भी इस आत्मा का उल्लेख आता है। और कैसा उल्लेख आता है? कि वे परम ज्योति स्वरूप है। समझाने के लिए क्या कहते हैं, हम कल्पना में कैसे उसको करें? तो एक ज्योति का जो है स्वरूप लोग चिंतन करते हैं, एक लाइट है, प्रकाश है, वो प्रकाश मेरे अंदर भरा हुआ है संपूर्ण आत्म प्रदेशों में, और मैं उसे निहार रहा हूँ। लोग ऐसी कल्पनाएं भी करते हैं, क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी चिंतन के, बिना किसी आकार के हम इस लेवल पर अपनी इस भूमिका में उस आत्मा का चिंतन कर नहीं पाते। हालांकि प्रकाश जो है वो पौद्गलिक होता है, जो फोटॉन्स वगैरह होते हैं वो पुद्गल से निर्मित होते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को बाकी सब चीजों से हटाकर कहीं तो केंद्रित करूँ ना। उस केंद्रित करने में मैं ये प्रचार करता हूँ कि जो प्रसिद्ध आत्मा है, जिसकी चर्चाएं होती रहती हैं, और जो परम ज्योति के स्वरूप मुझे आभास होता है, सो सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? परम ज्योति सनातन माने जो चिरकाल से चल रहा है, सदा काल से है, और सदा काल बना रहे। जो सुनने में आता है, सो मैं ही हूँ। इस कारण अपने में ही अविनाशी परमात्मा को मैं प्रकटतया देखता हूँ। क्योंकि कोई चीज तो होगी ना, जिसके कारण से मेरा अस्तित्व बना हुआ है ना। कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं मेरी, किसके कारण से वो हस्ती बनी हुई है? क्योंकि आत्मा अजर अमर है। इसलिए मैं हर भाव में
हर एक दशाओं में कैसा भी दुख सुख आए सबको भोगने के बाद भी मैं अजर अमर बना हूंगा। इसलिए बोला इस प्रकार अपने को ही परमात्मा स्वरूप देखे हैं। मैं ही तो वो प्रसिद्ध तत्व हूँ, मैं ही वो प्रसिद्ध आत्मा हूँ जिसकी चर्चा से समस्त ग्रंथ भरे पड़े। ऐसा चिंतन करने से मुझे अपने अस्तित्व के बारे में विश्वास बढ़ता जाता है। मैं हूँ, सदा काल से हूँ और सदा काल रहने वाला। ऐसा परमात्मा स्वरूप स्वयं में देखे। कौन? जिसे अभी शुद्धोपयोग का आवरण लेना है, शुद्धोपयोग में मन लगाना है, उसके लिए बात है। 36 नंबर। बाह्यात्मानपि त्यक्त्वा प्रसन्नेनातर नानंतरात्मना विधूत कल्पना जालम परमात्मन मामनेत। फिर बाह्य आत्मा को भी छोड़कर प्रसन्न रूप अंतर आत्मा के द्वारा मिटे हैं कल्पना के जाल जिसके, ऐसे परमात्मा को अभ्यास गोचर करे। देखो, ये लाइन देख के आपको वो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या लिखा उन्होंने? फिर बाह्य आत्मा को भी छोड़कर। ये बाह्य आत्मा कौन सी? हमने तो बाह्य आत्मा कभी सुना ही नहीं। या तो बाह्य शरीर होता है या अंतरात्मा होती है। तो बाह्य आत्मा क्यों कहा? फिर बहिरात्मा नहीं? बाह्य है बहिरात्मा। नहीं, फिर बाह्य आत्मा को भी छोड़कर प्रसन्न रूप अंतर आत्मा के द्वारा मिटे हैं कल्पना के जाल जिसके, ऐसे परमात्मा को अभ्यास गोचर करे। हाँ, कोई बताया जरा इसका अर्थ क्या है? बाह्य आत्मा को भी छोड़कर। नहीं मतलब जो अपन ये मानते हैं ना कि इंद्रियां ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है अपना। तो जो अंतरात्मा होती है, बाहिरात्मा होती है, तो उस आत्मा को, उस भावना को छोड़ के अंतरात्मा में स्थापित होना, ये अर्थ होना चाहिए इसका। हाँ, जो और कोई शरीर बताए? को ही अपना मान चुके हैं वो हाँ, बाह्य आत्मा हो गई। जो शरीर को अपना मानते कि मैं शरीर ही हूँ, तो वो आत्मा तो है तो आखिर आत्मा ही। लेकिन वो कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है, तो वो बाह्य आत्मा हो सकती है। नहीं देखो, ये चीज तो पहले वाले दोहों में आ गई, जो बहिरात्मा वगैरह का अपन ने जो वर्णन हाँ, पढ़ा था ना। अंतरात्मा बहिरात्मा, हाँ परमात्मा। हाँ, परमात्मा। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि अभी आपको बहुत तरह के लक्षण के द्वारा आत्मा के बारे में बताया है, उसके गुणों के बारे में बताएगा, वो कैसी होती है, वो अजर अमर है। ये सब सुन करके हम क्या अभी अंदर में आत्मा का अनुभव थोड़ी कर रहे हैं। अभी हम बाह्य रूप से उसके गुणों को नक्की कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता है, आत्मा ज्योति जैसा होता है, अच्छा वो मेरे अंदर है, वो अजर अमर रहता है। अभी मैं ये सब सुन रहा हूँ जो उस आत्मा रूपी शब्द में से घटित हो रहा है। वास्तव में मैं उसमें अभी प्रविष्ट हुआ नहीं। उस शब्द के माध्यम से आत्मा की खूबियां, और मैं आत्मा हूँ, मैं कभी मरता नहीं, ये सब चीजें मैं जान रहा हूँ। लेकिन मैंने अभी आत्मा का ध्यान लगाया कहाँ? आत्मा को प्राप्त करने के लिए उसका चिंतन, उसका अभ्यास आवश्यक है। तो अपन किसी को बोलते हैं मैं बस समझ गया साहब, अपन किसी से पूछने जाके साहब आप बताओ फलानी फलाना फल जो है वो कहाँ मिलेगा और उसका कैसा स्वरूप है और कैसे मैं पहचानूंगा, तो वो जो कुछ बात कर रहे हैं अपन बहुत ध्यान से सुनते हैं। थोड़ी देर के बाद में अपने समझ में आ जाता है, बोलते बस 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 साहब हो गया, मतलब कोई और डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। क्या समझ गए? वो अपना रिपीट करके बता देता है और बोलता है कि अब मैं उसको खोज लूंगा और खोज करके उसका रसास्वादन करूंगा, अनुभव में चला जाऊं। ऐसे ही मुझे अभी बाह्य रूप में जो लक्षण बताए गए हैं आत्मा के, वो सब बाह्य आत्मा कही गई, क्योंकि मेरे अनुभव में नहीं आया। आत्मा तो अनुभव वो गम्य ही है ना, बिना अनुभव के तो आत्मा पकड़ में आती नहीं। तो किसी को भी समझाते हैं, मैं विद्यार्थी को, भैया तुम्हारे समझ में आ गया? हाँ सब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? तो वो रिपीट करके बताया। लेकिन यहाँ तो अभ्यास की बात है, क्योंकि आत्मा बिना चिंतन के बिना अनुभव के पकड़ में आता नहीं। तो जिस व्यक्ति ने आत्मा को इस समस्त लक्षणों को समझ लिया,
अब वो अंतर में चला जाता है, ओ ऐसा मैं आत्मा। तो वो जो आंतरिक जो मनोदशा होती है, अंतर में समाहित होने की जो अनुभव होता है, वही अंतरात्मा में प्रवेश कहा जाता तो यहाँ पर वो ऐसा तो नहीं कह रहे कि जो आपने विकल्प रख रखे थे है। आत्मा को अनुभव करने के थे, उन अनुभव अब आपको वो असल में मिल गया है, तो उन विकल्पों को भी आप छोड़ दीजिए। वही तो लिखा ना उन्होंने। फिर बाह्य आत्मा को भी छोड़कर प्रसन्न रूप अंतरात्मा के द्वारा मिटे हैं कल्पना के जाल जिसके, ऐसे परमात्मा को अभ्यास गोचर करे। है ना, अभ्यास के द्वारा उस आत्मा का चिंतन करे। अपन जब चिंतन करने जाते हैं उससे पहले पूछते थे बताओ तो सही आत्मा कैसी था, उसका चिंतन मैं कैसे करूं। तो उसका ही उत्तर चल रहा है कि तुमको जो जो बताया गया है आत्मा के बारे में, अपने जो अभी तक की भूमिका का निर्वाह करते करते आप जहाँ आ गए हैं, बहिरात्मा तो ये इतना चिंतन करेगा ही नहीं। ये तो अंतरात्मा का चिंतन करने के योग्य हुआ वो शिष्य अब अंतरात्मा में प्रविष्ट हो रहा है। इसलिए उसको बताया कि जो कुछ भी टाइटल आपको बताए गए हैं, जो विशेषण बताए गए हैं, वो विशेषण के द्वारा आपने आत्मा का स्वरूप नक्की तो कर लिया, लेकिन वो नक्की करना तब कहलाएगा जब वो अंदर में उसके प्रविष्ट होंगे, उसके अंदर में वो ध्यानस्थ होंगे। भले ही उसको अभी प्रारंभिक रूप में जो मैं प्रकाश ज्योति की तरह मानता हूँ, लेकिन प्रकाश ज्योति का अंदर में अनुभव कर सकते हैं ना अपन। जब ध्यानस्थ होंगे तो मुझे वही दिखाई देगा। तो यहाँ उनका अर्थ यह है कि बाह्य आत्मा का अर्थ यह है कि जिसके विशेषणों के द्वारा जिसको बताया गया है, अब उसका अंदर में अवलोकन करके चिंतन कर। क्योंकि देखो अभी अपन जो धर्म ध्यान पढ़ने वाले हैं, धर्म ध्यान में भी बहुत सारी कल्पनाएं की गई। उस कल्पना के बल पर वो जो ध्याता है, वो उन सब चीजों को जो उसने अभी सुना है, समझा है, पढ़ा है, वो अपने अनुभव में लाता है। वो आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल 3 डायमेंशनल पिक्चर जैसी दिखेगी। सर तो यहाँ ये पे हाँ इस दोहे बोलिए। में लिखा हुआ है, हाँ बाह्य आत्मा को भी छोड़कर प्रसन्न रूप से अंतरात्मा के द्वारा मिटे हैं कल्पना के जाल। हाँ। तो ये कल्पना के जाल तो बहिरात्मा के होते हैं सब। नहीं नहीं, अभी देखो, जब मैं आपको ये सब विशेषण थोड़ा सा बता रहा हूँ। पूरा क्लियर, ये पूरा समझ में आया नहीं सर, थोड़ा सा हयात्मा भैरात्मा ये थोड़ा हाँ सा क्लियर करिए। हाँ, देखो क्योंकि जब ये कल्पना के जो समूह हैं हम्म वो सारी इंद्रियों से बनते हैं, और भाव मन उसका ऐसा उस समय हो जाता है कि इंद्रियों से जो भी हम प्राप्त करते हैं तो वो उसके कल्पना के लड्डू तो वही बनते हैं ना। नहीं नहीं, तो देखो कल्पनाएं बहुत सारी होती हैं, अभी धर्म ध्यान में भी बहुत सारी कल्पनाएं की जाएंगी, जिसमें पृथ्वी आ, अग्नि धारणा, पृथ्वी धारणा आदि, वायु धारणा, ये सब आने वाला है, उसमें भी सब कल्पनाएं चलती हैं। लेकिन यहाँ वो कल्पना क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ मैं समझा हूँ उसका उसके अनुसार जो है उन्होंने जो विशेषण आत्मा के बताया है। अभी जैसे मान लो मैं हाथी का कोई मुझसे स्वरूप पूछे, या मैं हाथी का स्वरूप पूछूं, तो लोग बताएं साहब हाथी एक ऐसा प्राणी होता है जो जनरली काफी गहरे काले कलर का होता है, उसके एक ऐसी सूंड होती है, ऐसी पूंछ होती। मैं उसकी बात सुनते सुनते अपने मन में उसका आकार बनाने लगता हूँ, जिसे मैं कल्पना भी कह सकता हूँ। नहीं, उसी मगर तरह यहाँ की एक शब्द और दिया है, हम्म आत्मा के द्वारा मिटे हैं कल्पना के जाल। हाँ अगर वो आत्मा के गुणों का अगर उन्होंने महसूस किया है तो वो तो उन्हीं गुणों को प्राप्त करने के लिए अंदर प्रवेश कर रहा है। तो प्रवेश हो गया ना अभी। वो तो देखो मिट नहीं रहे, वो तो उसके संलग्न जा रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा कि आपने जो अभी विवेचन किया उसमें हाँ बताया कि वो उसने आत्मा के गुण नक्की कर लिए, हाँ बराबर आत्मा के गुण नक्की कर लिए, तो उन आत्मा के गुणों का प्रवेश करके अंदर में महसूस करने के लिए वो अंदर जा रहा है, अंतरात्मा में ध्यान करने के लिए। बराबर तो सही है। यहाँ पर जो आपने आत्मा के गुण नक्की किए हैं वो तो हाँ नहीं मिट रहे हैं, वो कोई जाल नहीं है। यहाँ विशेष शब्द का उपयोग किया गया है हाँ कि कल्पना के जाल मिटे हैं, कल्पना के जाल। तो जो कल्पना के जाल मिटेंगे तो वो बहिरात्मा के ही होंगे, नहीं अंतरात्मा सुनो, के नहीं हो सकते। जैसा हम इसके समझ में आ रहा है साहब, इसको दोबारा नहीं से थोड़ा विवेचन यहाँ कर।
नहीं, एक बार शायद आपने जैसा मेरे को भी वापस यही बोला था आपने कि मेरे को समझ में आया कि जो हम अभी आत्मा की बात करते हैं, जब हम ध्यान में जाने की बात करते हैं, तो हम बहुत सारे विकल्पों की बात करते हैं, जैसे कि अपनी सांसों पे ध्यान रखो, भगवान को अपने पंच परमेष्ठी का ध्यान रखो, और भी बहुत सारे करते हैं। तो जब उसका हम ध्यान करने लगते हैं और आत्मा का ध्यान करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमको असली, जब हम और ध्यान में उतरने लगते हैं, तो हमको वो अनुभव आत्मा का अनुभव होने लगता है, प्रसन्नता बराबर का। तो बराबर। उसको, उसका अभ्यास करे, रादर देन फिर जो और विकल्प हैं उनको छोड़े, क्योंकि आगे चल के आपको जब भी बहुत शुद्ध ज्ञान में जाना है, तो वो भी विकल्प हो जाएंगे आपके, वो उनसे फिर आपको ध्यान नहीं लग पाएगा। तो यहाँ इस बात को वो क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वो जो भी छोटे मोटे विकल्प आपने रखे हैं, जैसे सांसों का रखा है, या आपने पंच परमेष्ठी का रखा है, या कोई भी रखा है, तो उनको भी आप उसको छोड़ के जो असली आपको अनुभव हो गया है अभी करते करते, उस अनुभव को लेके आगे बढ़ो। बिल्कुल आपने सही समझा। देखो यहाँ जो सिविजन साहब कह रहे हैं वो भी बराबर है। यहाँ जो उन्होंने कहा है, फिर बाह्य आत्मा को भी छोड़कर प्रसन्न रूप अंतरात्मा के द्वारा मिटे हैं कल्पना के जाल जिसके। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो विशेषण उसका सुन करके अब उसने अंतरात्मा में अंदर घुसने का प्रयास शुरू किया, और वो प्रयास करते ही उसके विकल्प जो है समाप्त होने लगते हैं। तो वो बोल रहे हैं अब जो विकल्पों से रहित जो दशा, जिसमें कि उसने अंदर में प्रविष्ट किया है, उसका अभ्यास निरंतर जारी रखना। अभी उसने एंट्री की है, और एंट्री करते ही उसके विकल्प जो है, जो जो उसके विशेषण वगैरह के जो विकल्प थे, वो अब चले गए, अंदर में प्रविष्ट हो गया। उस प्रविष्टि के बाद में उसको कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने लिखा ना, अभ्यास गोचर करे उस आत्मा को जो अभी नक्की हो गई है, जिसके लिए मैंने अब अंदर में प्रविष्टि शुरू कर दी है, उसका अभ्यास बनाए रखो। वो अब सही है। अभी आपने जो करेक्शन किया वो बिल्कुल सही हो गया सर। हाँ, अगला पढ़ेंगे 37 नंबर का। कैसे चला गया? बंध मोक्षावुभाव बुभावेतौ भ्रमेतर निबंधनौ बंधश्च पर संबंधाद वेदाभ्यास तत्वेवा वेदाभ्यास ततः शिवम। बंध और मोक्ष ये दोनों भ्रम और निर्भ्रम हैं, कारण जिनका ऐसे हैं। उनमें से पर के संबंध से तो बंध है, और परद्रव्य के भेद से के अभ्यास से मोक्ष है। तो क्या बात करें? बंध और मोक्ष ये दोनों भ्रम और निर्भ्रम निर्भ्रम है, कारण जिनका ऐसे हैं। मतलब बंध और मोक्ष क्या है? ये दोनों भ्रम और निर्भ्रम है, कारण जिनके ऐसे हैं। बंध का कारण क्या है और मोक्ष का कारण क्या है? तो बोले बंध का कारण तो भ्रम वाला है, और मोक्ष का कारण है निर्भ्रम होना। उनमें से पर के संबंध से तो बंध है। सिंपल बात, उन्होंने उसी को एलेबोरेट किया। जब मैं शरीर आदि को अपना मानता हूं, उससे संबंध रखता हूं, परद्रव्यों से संबंध रखता हूं, तो बंध को प्राप्त होता हूं। और उसके विपरीत परद्रव्य के भेद के अभ्यास से, यानी भेद ज्ञान के अभ्यास से पर को पर समझना, स्व को सा समझना, ऐसा अभ्यास के कारण निभ्रम होने के कारण मोक्ष दशा को प्राप्त होता है ना। सिंपल बात है। ये वेद विज्ञान की उन्होंने विशेष रूप से जो चर्चा की है। 38 नंबर। अलौकिक कम हो वृत्तम ज्ञानी नह कीन वर्णयते अज्ञानी बध्यते यत्र ज्ञानी तत्र विमुच्यते। ओहो देखो, ज्ञानी पुरुष का यह बड़ा अलौकिक चारित्र, जिसके किससे वर्णन किया जाए, क्योंकि जिस आचरण में अज्ञानी कर्म से बंध जाता है, उसी आचरण में ज्ञानी बंध से छूट जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी पुरुष का ये बड़ा अलौकिक चरित्र इससे वर्णन किया जाए, क्योंकि जिस आचरण में अज्ञानी कर्म से बंध जाता है,
उसी आचरण में ज्ञानी बंध से छूट जाता है। ये आश्चर्य की बात। आप समय सार वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको एक अद्भुत बात पढ़ने को मिलेगी, जिसकी चर्चा बहुत होती। वहां लिखा है कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है, क्या बात कर रहे हैं, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण। तो वो तो बहुत बढ़िया है, हम भी अपने आप को ज्ञानी कहने लगेंगे और खूब भोग भोगेंगे, तो फिर वो हमारी निर्जरा भी होगी और हम संसार के भोग आदि को भी भोगते रहेंगे। ये तो बहुत बढ़िया काम बता दिया आप। तो उसको उसको लेकर के बहुत डिबेट्स हुई और फिर उसको समझाया गया। मुक्तमार्ग प्रकाशक में भी आया है और ये उज्ज्वला शाह ने भी अपन ने पढ़ा है। तो क्या बोलते हैं कि ज्ञानी उन भोगों को भोगते समय अपने शरीर को उन भोगों का भोगने वाला मानता है और शरीर को ही आत्मा मानता है। इस कारण उसके जो द्वारा जो भोग भोगे जाते हैं वो भेद ज्ञान ना होने के कारण मैं ही उनका भोग कर रहा हूँ। उस राग के कारण उसको और तीव्र कर्म का बंध होता, उसमें आसक्ति होने के कारण, उसमें अपने स्वरूप का कल्पना करने के कारण वो और ज्यादा भोगों के उसमें कर्मों से बंधता जाता है। लेकिन ज्ञानी के भोग भोगने का अर्थ यह है कि पुण्य के उदय से उस ज्ञानी को जो भोगादि सामग्री मिली है, जैसे भरत चक्रवर्ती को 96,000 रानियां और इतना बड़ा चक्र और पूरा राज्य मिला, 6 खंड का राज्य, तो वो उनके पुण्य के प्रताप से मिला। अब देखने में तो यही आएगा साहब कि वे हो उनके बहुत मजे, इतना बड़ा राज का भोग कर रहे हैं, इतने सारे सब लोग आज्ञाकारी हैं, 6 खंड के राजा नतमस्तक हैं, 96,000 रानी है, धन वैभव का कोई पार नहीं है। तो कितना ही बढ़िया पुण्यात्मा जीव और कैसे मजे से भोग भोग रहे हो। लेकिन हमें लगता है कि वो भोग भोग रहे हैं। अगर वो ज्ञानी है तो पुण्य के द्वारा प्राप्त हुई उस सामग्री में मात्र अपना फर्ज निर्वाह करते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जरा भी उससे अटैचमेंट नहीं होता। मिले हैं क्योंकि मैंने पूर्व में पुण्य किए थे, पुण्य के लेके संदर्भ में प्रसंग में वो सब प्राप्त होती सामग्री, लेकिन मैं उनसे कितना अटैच हूँ, किनको उसको अपना मानूं या संयोग मानूं, ये मेरी धारणा के ऊपर निर्भर करता है। और वो ज्ञानी यही करते हैं कि वो भोग भोगते हुए का मतलब ये है कि वो रह रहे हैं ना, जो जो उनको सामग्री मिली उसके बीच में रह रहे हैं ना, उसे ही तो हम भोग भोगना बोलते हैं। लेकिन वो जिस भाव से उन सब अनुकूल दशाओं में से होके गुजर रहे हैं, उसमें उनका कोई अटैचमेंट नहीं। वही मान रहे हैं ये खाली संयोग मात्र है, इससे क्या खुश होना। उत्कृष्ट भाव के धारी कैसे थे वो भरत जी। ऐसा भाव आने के कारण जिस काल में वो भोग मिले हैं उसी काल में वो वैराग्य का अनुभव करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भोगी के ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण बने। उस काल में उनका चिंतन ये चल रहा है, अरे ये संसार के ये दशाएं ये मेरे किस काम की, इनमें क्या धरा है, ऐसा चिंतन चलता है। इसलिए उस काल में पाए जाने वाले भोग अज्ञानियों को तो भोग नजर आते हैं, लेकिन प्रकृति में उनको निर्जरा का कारण बताया गया। मतलब वही बात आचरण यहाँ तो अलग अलग ही हो गया ना, ज्ञानी का आचरण है, ये भोग की वस्तु जो है, पर आचरण दोनों अलग अलग रूप से कर रहे हैं, इसलिए बंद नहीं हो रहा ज्ञानी के और अज्ञानी के बंद हो रहा है। अलग अलग कहाँ कर रहे हैं, फिजिकली तो एक जैसे ही कर रहे हैं। नहीं, मतलब भोग की वस्तु जैसे आपने बताया भरत चक्रवर्ती के इतने 1,000 रानी और सब संपत्ति थी, हाँ। और उन्होंने जो भोग किया उसका तो तरीका अलग ही था ना। वो भोग में उसमें जो इंद्रिय सुख तो उन्होंने नहीं लिया ना उसमें। नहीं लिया तो प्रोसेस तो वही था। ज्ञानी तो इंद्रिय सुख लेगा तो उसका आचरण तो अलग हो गया, और ज्ञानी का देखो आचरण अलग हो गया। वही तो बात कर रहे हैं, क्रियाएं तो वही है ना, धनादि जिनके क्रियाएं पास है। दोनों चीजें एक ही क्रियाएं मिल रही है, पर दोनों का क्रियाएं दोनों भाव अलग है। दोनों जीव आचरण अलग कर रहे हैं, उन्हीं उन्हीं चीज, मतलब वही चीजें आसपास हैं दोनों के, पर एक का आचरण अलग है उन चीजों के की उपस्थिति में, दूसरे का अलग है। वो आंतरिक आचरण की बात कर रहे हैं, उसी पे तो जोर दे रहे हैं। लेकिन बाह्य में तो यही कहा जाएगा, धन धन का भोग कर रहे हैं,
पूरा जो बाहर है में सब बाहर बाहर से में तो तो दोनों ही चीज दिख रही हैं, अगर अंदर भावना से क्या कहते हैं उससे अटैचमेंट नहीं है, एक का अटैचमेंट है, तो उसका बंद हो रहा है, इनका बंद नहीं हो रहा है, इनकी निर्जरा हो रही है। बाह्य में तो वही सब करते नजर आएंगे ना आपको। राजा बिल्कुल है तो राजा बिल्कुल। की आज्ञा चल रही है, लोग आज्ञा मान रहे हैं, लोगों को पनिशमेंट भी कर रहे हैं, और रानियों के साथ रह भी रहे हैं, तरह तरह के भोजन आदि जो बनते हैं उनके चक्रवर्ती के प्रति नए नए, उन सब का भोग कर रहे हैं। तो वो आचरण तो उनके एक जैसे ही है ना। एक सेठ भी ऐसे ही करता है ज्ञानी। आपने आपने सेठ का उदाहरण दिया है पहले, जैसे उसको 2 करोड़ का 2 करोड़ उसका जहाज डूब गया, तो हाँ मुनि ने बोला कि भाई आपका जहाज डूब गया, बोला ठीक है। हाँ फिर थोड़ी देर बाद मुनि बोला कि आपको इतने करोड़ का फायदा हो गया, तो बोला ठीक है। तो हाँ 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 मतलब फायदा नुकसान तो चल रहा है, लेकिन उसके भावों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके हाँ लिए अर्थ आ रहा जा रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो एक क्रिया कर रहा है, वो व्यापार कर रहा जरूर है, लेकिन उसमें गिद्धता नहीं है उसकी। हाँ हाँ। तो वो दोनों की बाय स्थिति में ये जो आपने उदाहरण बताया, अगर एक ज्ञानी के सामने ऐसा आता तो उसका रेस्पॉन्स अलग होता, अज्ञानी का रेस्पॉन्स अलग होगा। अज्ञानी का। अज्ञानी का रेस्पॉन्स उस स्थिति में जो अभी जैसे बताया ना कि भाई ये नुकसान हो गया या फायदा हो गया, तो हाँ अज्ञानी का रेस्पॉन्स अलग होगा, अज्ञानी का अलग रेस्पॉन्स होगा। हाँ, तो देखो रिस्पॉन्स तो होगा, लेकिन बाय में तो देखने वाला जो है ना वो यही कहेगा ना, जो मैंने आपको जो चक्रवर्ती का उदाहरण दिया। चक्रवर्ती दो तरह के हुए हैं, एक सोम चक्रवर्ती भी हुए हैं, बाकी बहुत सारे चक्रवर्ती ऐसे हुए हैं जो नियम से या तो स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं, अपवाद को छोड़ करके। तो वो क्यों जाते हैं? उसकी जगह पे कोई नॉर्मल परिग्रहधारी जो व्यक्ति है, वो ये सब क्रियाएं करते हुए जो बाहर में जगत को दिखाई देता है, क्योंकि उनका चिंतन डिफरेंट होता है, इसलिए जो वो आचरण तो एक जैसे ही होते हैं। अपने बच्चों को प्यार प्यार दुलार करते हुए, और जो जो भोग्य सामग्री मिली उनको भोगते हुए, इसके अंदर में क्या बात चल रही है हमें थोड़ी मालूम। हम तो बोले इसके साथ बहुत मजे हैं, और आप बोल रहे हो कि ये तो संत आदमी है। काय का संत है? जो अंदर के जो उसके जो चिंतन है वहां फर्क पड़ता है। बाह्य की क्रियाएं, शरीर आदि के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं, या बाह्य में मिलने वाले संयोग जो हमें दिखाई देते हैं, वो तो एक जैसे हैं। इसलिए उन्होंने वहां भी यही कहा और यहाँ भी यही कह रहे हैं, देखो ज्ञानी पुरुष का यह बड़ा अलौकिक चरित्र किससे वर्णन किया जाए। क्योंकि जिस आचरण में अज्ञानी कर्म से बंध जाता है, आचरण एक जैसे दिखाई देंगे ना आपको, आंतरिक आंतरिक बात तो, चिंतन की बात तो दिखाई देगी नहीं। अज्ञानी जिस आचरण से बंध जाता है, उसी आचरण में ज्ञानी बंध से छूट जाता है। वो अंदर की तो बात है ना, खूबी जो है। और नहीं तो क्यों होता है ऐसा? आप बोले ना दोनों का आचरण अलग अलग, आचरण अंदर की प्रवृत्ति वाला आचरण अलग अलग है, बाह्य प्रवृत्ति एक जैसी, बाह्य वस्तु एक जैसी। यह आश्चर्य की बात है। तो वो संयोग को संयोग समझता है, हम और आप संयोग को तो बहुत ज्यादा, बहुत बहुमान करते हैं, को लेकर हम निदान मानते हैं कि साहब ये जो राजा जा रहा है, ये जो देव गया है, ऐसा ही मुझे भी मिले। वो मालूम पड़ा कि वो देव तो बिल्कुल विरक्त है, या देव की जगह कोई मुनिराज हो या राजा हो, वो विरक्त है अंदर से। लेकिन मैंने निदान बांध दिया उसको देख करके, अरे साहब ये राजा देखो, मैं भी ऐसे ही बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हो? इसलिए नहीं कि मैं भी ऐसा उदासीन चिंतन करूं, इसके लिए नहीं। मैं तो ऐसा बनना चाहता हूँ, इसकी जो भोग्य सामग्री मुझे दिखाई दे रही है, काश ये मुझे मिल जाती। जिस भाव से मुझे गृद्धता के साथ में ऐसा निदान बांध रहा हूँ, वो निदान मुझे नीच गति में क्यों नहीं ले जाएगा। एक के आचरण में प्रवृत्ति है, एक के आचरण में निवृत्ति है। बराबर, बिल्कुल सही। एक एग्जांपल और आप देते हो ना, लवुट समुद्र में जो हाँ 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 मच्छ हाँ रहता है, और उसमें एक हाँ छोटा मच्छ रहता है। हाँ तो उसके मतलब इतना बड़ा शरीर होता है, उसमें से लाखों जो मछलियां आती जाती रहती हैं उसको। और हाँ। जो उनके कान में एक राघु छोटा मच्छर। सा जीव रहता है, वो उसको लगता है कि इतना जीव, बोला मैं हूं तो मैं पूरी खा जाऊं यदि मेरा हाँ, बस चले तो। और पाप का भागी नरक का भावी बनता है। मिलता एक भी नहीं उसको। हाँ, मिलता एक भी नहीं। तो मतलब आपके पास में, मतलब आपके भाव गिद्ध आप खा नहीं सकते हो। मतलब आप दावत में गए और आपकी गिद्धता ऐसी है, सारी मिठाई खा जाऊं, लेकिन आपको हाँ डायबिटीज है, आप खा नहीं पा रहे हो। बराबर। तो लेकिन डायबिटीज आपको, है। हाँ, तो हाँ आप, मतलब आप, लेकिन आपकी गिद्धता कम नहीं हुई, आप बार बार घूम के जाते हो, टेबलों पे जाते हो, देख के आ जाते हो। अब हाँ बोला खा लूंगा तो बीमार हो जाऊंगा, नहीं पा रहा हूँ, और आपके भाव भी हैं, तो वो चीज को यहाँ है। हाँ बिल्कुल सही।
तो देखो ये जो आचरण जो बताया है, इसका जो बाह्य आचरण आपने सही पकड़ा। आप बोल रहे हो ना अलग अलग आचरण है, तो अलग अलग आचरण जो आप पकड़ रहे हो वो आंतरिक आचरण पकड़ रहे हो। ये तो वो ही कह रहे हैं कि आंतरिक दशाओं के कारण ही उसी तरह के भोग भोगते हुए वैसा ही आचरण करते हुए भी दोनों जीवों में फर्क हो जाता है। इस कारण एक का बंध होता है और एक को निर्जरा होती है उसी काल में। लेकिन सर ये नहीं समझ में आ रहा कि निर्जरा कैसे हो। ये तो बंद नहीं होता, वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन निर्जरा निर्जरा क्यों कहा गया? हाँ बहुत बढ़िया बात। देखो निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा का अर्थ क्या है? नवीन पुराने जो कर्म हैं, एक समय में बंधे हुए कर्म, वो एक समय में ही, उसी समय में नहीं, किसी और समय में वो खिर जाते हैं। और खिरने के समय में दो घटनाएं हो सकती हैं। एक तो ये कि वो खिर गए तो फिर वापस नहीं आते, निकल गए वो, और उनके माध्यम से नए कर्म नहीं बनते। और दूसरा ऐसा होता है कि जैसे वो खिरे, यानी कि मुझे सुख आया संकट आए, दोनों तरह की स्थिति में मैंने जो भाव किए उससे मेरे नवीन कर्म बंद होते हैं। ये समस्त संसारियों के साथ में इसी टाइप की निर्जरा होती है, जिसमें कि पुराने कर्म आते हैं। पुराने कर्म जो है अच्छा या बुरा फल जब दे के जाते हैं तो जीव उनमें आसक्त हो जाता है और आर्त रोध ध्यान आदि करता है, तो इसके नवीन कर्म का बंद होता है। ऐसी होने वाली निर्जरा को मुक्ति के मार्ग वाली निर्जरा नहीं माना जाता, क्योंकि एक खिला तो आपने 10 और बांध दी। लेकिन अगर वो ज्ञानी है तो उसका वो जो कर्म जिस समय खिर रहा है, अनासक्ति के कारण खिर रहा है, खिर तो रहा है निरंतर ही। यहाँ तक कि जो भोग आदि मुझे मिल रहे हैं वो भी किसी कर्म की निर्जरा के कारण ही सामने आया, उस कर्म का उदय हुआ। मैंने पूर्व में कोई पुण्य बांधा था, उसका उदय हुआ तो धन की वृष्टि होने लगी। दूसरे कर्म का उदय आया तो मेरे शरीर निरोग हो गया। तीसरे कर्म का उदय आया तो मुझे उन भोगों की प्राप्ति हो गई और प्रसन्नता आने लगी। ये कर्मों की निरंतरता के कारण ही घटना घटित हो रही है। अब एक अज्ञानी उसमें बड़ा खुश हो रहा है कि वाह मजा आ गया, आज तो जो है मेरी लॉटरी निकल आई, और बहुत खुश हो रहा है कि अब देखो कितने भोग मुझे मिल रहे हैं, वाह। तो वो उस भोगों को भोगते हुए पुण्य के कारण वो सामग्री आई, लेकिन उसका भोग भोगने की आकांक्षा पाप में, पाप के कर्म को बांधने में निमित्त बनती है। तो उसकी निर्जरा हुई जैसी नहीं हुई। पुण्य के भाग कर्म तो जो है वो निकल गए, लेकिन नई पाप के कर्म बंध गए, इसलिए उसको वास्तव में निर्जरा नहीं कहते। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसको जो पुण्य के उदय में जो जो प्राप्त हो रहा है, जैसे मैंने आपको चक्रवर्ती का उदाहरण दिया, वो निरंतर उसको निरपेक्ष भाव से देख रहा है, भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके पास है वो सब चीज, लेकिन उसमें जरा भी आसक्ति नहीं। वो जानता है कि ये सब संयोग हैं और संयोग सब एक दिन समाप्त हो जाते हैं। ऐसा चिंतन करते हुए उसके जो पुण्य के जो परमाणु आए थे वो तो निर्जरित हो गए और नए बंधे नहीं, इसलिए उसको निर्जरा शब्द से व्याख्यात किया गया है। ऐसी निर्जरा है। क्या विपुल जी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया जी, क्लियर। तो ये जो हम और आप हैं, अपन को बोलते हैं ना साहब कि वो इतने इतने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, उतने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। वो हमारी जो निर्जरा है, वो निर्जरा का अर्थ जो है हम लोग थोड़ा सा अलग ढंग से समझते हैं। वास्तविक में मोक्ष मार्ग में जाने वाली निर्जरा वो संवर पूर्वक होती है। अपने सात तत्व पढ़े ना, तो सात तत्व में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये इसी सीक्वेंस में आते हैं। तो वो निर्जरा जो है, आप जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते जाते हैं उनकी निर्जरा का समूह भी बढ़ता जाता है, प्रकारें बढ़ती जाती हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती चली जाती है। तो ये सब सबसे पहले तो क्या होता है, नवीन कर्म बंधना बंद हो जाता है, जिसे संवर की दशा कहा जाता है। और उसके बाद सत्ता में मौजूद जो कर्म है वो निर्जरित होने लगते हैं, नवीन कर्म बंद हो नहीं रहा। वास्तव में वो मोक्ष मार्ग में जाने वाली निर्जरा। तो देखो यहाँ अपन ने जो बात करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है और सीरियस, अच्छा है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
कि देखो ज्ञानी पुरुष का यह बड़ा अलौकिक चरित्र किससे वर्णन किया जाए। जैसे अपन ने इतनी कोशिश करके उसको समझने की कोशिश की, आचार्य कहते हैं कि भली प्रकार से लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि इन दोनों का आचरण समान होते हुए भी क्या कारण है कि किसी के तो बंद होता है और किसी के निर्जराएं होती। क्योंकि जिस आचरण में अज्ञानी कर्म से बंध जाता है, उसी आचरण में ज्ञानी बंध से छूट जाता है। यह आश्चर्य की बात है। तो जैसे वो विशल्या का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अंतिम समय में वो अजगर के शरीर में 3/4 से ज्यादा अंदर प्रविष्ट हो गई थी, जरा सा चेहरा दिखाई दे रहा था। और उस टाइम उसको बहुत तीव्र अर्थ ध्यान होना चाहिए, हम और आप होते तो जरूर होता जब मैं मरा, या कोई इससे मुझे छुड़ाए, ऐसा भाव आता। लेकिन उसने अपूर्व समता का उदाहरण दिया। वेद विज्ञान के कारण उसने जान लिया कि मरण तो सब देहों का निश्चित होता है, और अगर मेरी देह से इसकी भूख मिटती है तो क्या हर्ज है, मुझे तो मरने का। और पिताजी आ गए उसे मारने के लिए, तो उसे संबोधा कि पिताश्री आप क्यों नाहक ही इस जीव का घात करने का विचार कर रहे हैं। मेरा इसका जरूर ही पूर्व में कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण मैं इसके मुंह में इस तरह से पड़ी हुई हूँ, और मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। अब मेरा मरण तो निश्चित है ही, इसको मारने के लिए क्यों उद्यत हो। ऐसा चिंतन अगर अज्ञानी होता तो कैसा चिंतन होता। इसी घटना में अज्ञानी तो बहुत अर्थ रोध ध्यान करता, और वो अगर कोई बचाने आगा, हाँ मार डालो इसको, उसने मुझे निगल लिया, उसके भाव ये होते। उसी घटना में इसने कैसे भाव की, उस तीव्र क्षमता के कारण वो विशल्या बनी, जिसके जल के स्नान के जल से कितने जीवों की मूर्छाएं और रोग दूर हुए। कालांतर में वो सुगति को प्राप्त हुई। तो ये बहुत सारे ऐसे आचरण हैं। राजकुमार मुनि के सिगड़ी जला दी तो उनकी निर्जला हुई कि उनके बंद हुआ, बताओ क्या हुआ होगा। बोलो ललित जी। निर्जरा हुई सर। हाँ? जब निर्जरा। एक्चुअली जैसा आप बता रहे हैं, एक्चुअली नया बंध नहीं हो रहा, और पुराने जो कर्म है उनकी निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही, तो नेट रिजल्ट जो है निर्जरा का हो गया। तो क्यों निर्जरा क्यों हुई उनको। हाँ, ऐसे ऐसी दशा में तो उनको बहुत जो है। कर्मबंध और निर्जरा तो मतलब बैलेंस है ना सर, अर्थमेटिक बैलेंस है। अगर आश्रम है, उनके भावों के कारण निर्जरा हुई। भी चल रहा है सर उन्होंने वेद विज्ञान से ये, और अगर आश्रम नहीं होगा और केवल कर्म उदय हो रहे हैं लेकिन आश्रम नहीं बंध रहे हैं, तो नेचुरल तो कर्मों का जो स्टॉक है वो कम ही हो जाएगा ना सर। तो उस समय जब उनके ऊपर वो सिगड़ी आदि जलाई गई तो उन्होंने क्या चिंतन किया। चिंतन ये किया वेद विज्ञान से कि मेरे शरीर जल रहा है, मैं थोड़ी जल रहा हूँ। वो तो क्षमता में रहे, अपने उसमें आत्मा में लीन रहे, आत्मा का सुख का आनंद लेते रहे, और शरीर जलता रहा। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, जो कर्म उदय हुए थे जिससे क्या कहते हैं उनका शरीर जलना था, तो वो क्या कहते हैं निर्जरित हुआ, और कोई नया बंध हुआ नहीं, तुम समता में रहे। ये था इसका वेद। बहुत बढ़िया। देखो बंध और निर्जरा का आश्चर्यजनक मैं आपको बात बताता हूँ। बंध जीव को तब होता है जब वो अपने स्वरूप के अतिरिक्त किसी और विचारधारा से अपना चिंतन करता है। यस। जैसा वो है वैसा चिंतन ना करके उससे डेविएट होता है तो बंद होता है, सिंपल। और जैसा उसका स्वरूप है वैसा चिंतन करता है तो न केवल नया बंध नहीं होता, बल्कि पहले के बंधे हुए कर्मों की अवश्य ही निर्जरा होती है। तो आपने कई बार बताया क्योंकि जिन भावों से आपको किसी ने रस्सी से बांधा तो उसने जो है ना क्लॉक वाइज उसके जो है वो फेरे लगा दिए आपको रस्सी से बांधा। अब आप कैसे खुलोगे, एंटी क्लॉक वाइज घुमाओ उसको, उसमें खुल जाओ। तो मैं अपने स्वरूप से हट करके एक डायरेक्शन में चला गया था, उस डायरेक्शन से हटकर वापस मैं अपना सेंटर उसमें
मैं पोजीशन में आ जाऊं तो बंधन खुल गए, वेरी सिंपल। तो गज कुमार मुनि ने उस समय चिंतन किया कि शरीर आदि तो मैं हूं ही नहीं, शरीर मेरा कुछ लगता भी नहीं है, और शरीर की जो भी दशा हो रही है उसके लिए शरीर ही जिम्मेवार है। मुझे तो कुछ भी, ना तो मुझे उसका कोई खेद है, ना ही ये मेरा है। और जिस कर्म के कारण ये उपसर्ग आया है वो कर्म अपने आप ही निर्जरित होगा, मुझे उसमें कुछ करना नहीं। उसके लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि ये कर्म खिल जाए, खाली चिंतन किया कि मैं कौन हूं, मैं तो वो अखंड आत्मस्रव्य हूं जिसे कोई जला नहीं सकता। इन भावों में होने वाली लीनता के कारण ही उनके जो खोटे कर्म आदि थे वो उनसे, वो तो चले गए, उनकी तो निर्जरा होनी थी उस रूप में, शरीर आदि के रूप में, और नवीन कर्म का बंध हुआ नहीं। अंदर में बैठे हुए जो कर्मों के जो पहाड़ थे उनके उत्कृष्ट चिंतन के कारण क्षण में ही ध्वस्त हो गए, और जिसका प्रमाण है कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। शरीर के आसक्ति मोहनी कर्म के कारण होती ना, घाटिया कर्म समाप्त हुए और केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो देखो उसी घटना में संसारी जीव किस तरह का आचरण करते और ज्ञानी कैसा आचरण करते, तो ये अपन ने अच्छे से समझा 2-3 उदाहरण के द्वारा। फिर उन्होंने एक बात कही 39 जो अपन ने पढ़ा, थर्टी नाइन मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर से नहीं पढ़ा। पढ़ा। यज्जन्म गहने खिन्नम प्रांगमया दुख संकुले तदात्मेतरयोर्नुनम भेदे नावधारणात्। फिर ऐसा विचार करे कि मैं दुख से भरे हुए इस संसार रूप गहन वन में जो खेद खिन्न हुआ, सो आत्मा और अनात्मा के अभेद के द्वारा अवधारणा से हुए भेद विज्ञान के बिना ही संसार में दुखी हुआ हूं, ऐसा निश्चय करे। देखो जो बात अपन ने ऊपर पढ़ी उसी का ही एक्सटेंशन चल रहा है, कि बोल रहा है पर क्या विचार करे, मैं दुख से भरे हुए इस संसार रूपी गहन वन में जो खेद खिन्न हुआ, किस कारण से खेद खिन्न हुआ, कि मैंने आत्मा और अनात्मा में भेद नहीं किया। अनात्मा क्या है, आत्मा के अतिरिक्त जो भी है वो सब अनात्मा है। आगे जाके हमें रहस्य और आगे बढ़ेगा, अनात्मा तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, जो चैतन्य नहीं है वो सब अच्छा अनात्मा है। फिर चैतन्य में भी जो मैं नहीं हूं, मेरे अतिरिक्त जो आत्मा है वो भी मेरे लिए अनात्मा ही है। तो सो आत्मा और अनात्मा के अभेद के द्वारा, मतलब मैंने उनमें फर्क नहीं जाना, अवधारणा से हुए भेद विज्ञान के बिना ही संसार में दुखी हुआ हूं, ऐसा निश्चय कर। जो बार बार जो जीव चिंतन करता है, आपने वो प्रतिक्रमण पढ़ा, आपने आलोचना पढ़ा, प्रत्याख्यान पढ़ा, इन सब भावों में यही तो है कि भूतकाल में मैंने कैसा कैसा खोटा चिंतन किया, वर्तमान दशा में मेरा कैसा खोटा चिंतन चल रहा, और भविष्य में भी इस आधार पर कहीं मेरा ऐसा निदान आदि का भाव ना बन जाए, ऐसा प्रत्याख्यान आदि के भाव। ये 3 तरह का जो चिंतन चलता है वो चिंतन अभी जब मैं आत्मा के अंदर प्रविष्ट हो रहा हूं, मैं ध्यानस्थ होने जा रहा हूं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपने जो पहले मैंने जो कुछ प्राप्तियां उपलब्धियां नहीं कर पाया उसका किंचित चिंतन, और अभी मैं जिस दशा में आ गया हूं उसका उत्साहवर्धन, ये दोनों मिला करके मैं निरंतर बढ़ता जा रहा हूं उस आत्म स्वरूप में जो निरंतर मुझे प्रसन्नता प्रदान कर रहा, ये चिंतन ही। तो उन्होंने ये इतनी सारी जो बातें बताई और आगे भी बताने वाले हैं, वो मात्र इसलिए है कि अपन पूछते हैं कि महाराज आप बताओ तो सही, मैं क्या ध्यान करूं, मैं कैसा सोचूंगा, आज कुछ समझ में आता नहीं। तो ये जो वो गाइडलाइन दे रहे हैं कि फिर ऐसा विचार करो फिर वैसा विचार, जरूरी नहीं कि हम इसी सीक्वेंस में विचार करेंगे, हो सकता है आगे पीछे यही बातें थोड़ी दूसरे ढंग से भी हम सोच सकते हैं, लेकिन मसाला वही रहेगा, उसका जो सारांश है वो यही रहने वाला है।
तो उन्होंने हमारी गाइडलाइन के लिए हमको आचार्य ने बताया कि तुम भाई ऐसे ऐसे सीक्वेंस में चिंतन करो, क्योंकि तुम्हें शुद्धोपयोग की ओर बढ़ना है ना। तो ये उन्होंने कुछ उसके लिए माइलस्टोन हमको बता, जो हमने पढ़ा। एक और पढ़ूंगा मैं, 40 तक बंद करेंगे। मयि सत्यपि विज्ञान प्रदीपे विश्वदर्शनी किम निमज्जत्ययं लोको वराको जन्म कर्दमे। मुझ समस्त को दिखाने वाले ज्ञान स्वरूप दीपक के होते हुए भी यह वराक लोक संसार रूपी कर्दम में क्यों डूबता है, अर्थात आत्मा की ओर क्यों नहीं देखता, जिससे संसार रूपी कर्दम में न डूबे। इस प्रकार देखे, कर्दम माने कीचड़। बोल रहे हैं मुझ समस्त को दिखाने वाले ज्ञान स्वरूप दीपक के होते हुए भी यह बराक लोक संसार रूपी कर्दम में क्यों डूबता है। ये भाव आता ना होता हूँ कि सब देखो कितना दोष है इन सब चीजों में, मांसाहार में, रात्रि भोजन में कितना दोष है। मैं ऐसे कैसे करने लग गया, क्योंकि मैं अब उस सबसे परे हट गया हूँ। तो मुझे ताज्जुब होता है। पहले मैं भी था, शादी ब्याह में जाता था तो वहां पे वो कड़ाह के नीचे जो दूध बनता था गरम गरम, और उसके ऊपर एक ट्यूबलाइट जल रही होती थी। मैं बड़ी प्रसन्नता से उसे ग्रहण करता था, मैं और हम जैसे बहुत सारे लोग, कि भैया रात्रि भोजन छोड़ दिया ना, अब तो रात्रि में खाने वाली चीजों की इंतजार में रहता हूँ। तो देखा एक जगह पे कढ़ाई में दूध औंट रहा, और ऊपर से टपाटप क्या गिर रहे हैं, उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। मुझे दूध पीना है, क्योंकि मैं रात्रि भोजन त्याग किया था, और मैं बड़े अपना अधिकार पूर्वक उसको ग्रहण करता हूँ। उसमें होने वाली हिंसा से मैं अपरिचित हूँ। लेकिन कालांतर में जब मेरा मोह भंग होता है और मुझे वो सब रहस्य समझ में आता है, तो न केवल अपने को धिक्कारने लगता हूँ कि मैं पहले कैसा था, बल्कि अब दूसरे जो अगर ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। ये कैसे पी रहे हैं, कैसे टमाटर ऊपर से गिर रहा है और ये छटकारे लेके पी रहे हैं, ऐसा मुझे अब ताज्जुब होता है। ऐसे ही उन्होंने कहा, ये समस्त मुझे समस्त को दिखाने वाले ज्ञान स्वरूप दीपक, ऐसा दीपक ज्ञान का जो है यहाँ अवेलेबल है, जो समस्त लोक को प्रकाशित कर सकता है। तो फिर ये संसार कीचड़ में क्यों डूब रहा है, अंधकार में क्यों डूब रहा है, ऐसा मुझे ताज्जुब होता है। ऐसा चिंतन करता है जीव। जिसने छोड़ दिया है ये सब, उसे अपनी, बल्कि वो ये भी भूल जाता है कभी मैं इन दशाओं में भी था, उसका किंचित कभी कभी उसको सूझता है। लेकिन अब वो सामने जो देखता है तो उसे बहुत ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ उनको ऐसे ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा जगत इस कीचड़ में क्यों डूबता है, आत्मा की ओर क्यों नहीं देखता, जिससे संसार रूपी कर्दम में न डूबे। इस प्रकार का चिंतन आता है। करने की मत अर्थ यह है कि ऐसा चिंतन भी जीव को आता है इस दशा में। हाँ, एक और देखते हैं जिसमें अपन कंक्लूड करते हैं इसको। 41 नंबर, आत्मनेव आत्मनात्मज्ञ आत्ममन्ये वात्मनात्मायं स्वयमेवानुभूयते अतो अन्यत्रैव माम ज्ञातुं प्रयासः कार्य निष्फलम। निष्फल है। ये आत्मा आत्मा में ही आत्मा के द्वारा स्वयमेव अनुभवन किया जाता है। इसके अन्यत्र आत्मा के जानने का जो खेद है सो कार्य निष्फल है, अर्थात उसका फल कार्य नहीं है, इस प्रकार जाने। क्या बात करिए, ये आत्मा आत्मा में ही आत्मा के द्वारा स्वयमेव अनुभवन किया जाता है। इसके अन्यत्र आत्मा के जानने का जो खेद है सो कार्य निष्फल है। मैं आत्मा को किस लिए जानना चाहता हूँ, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने शास्त्र आदि के द्वारा जाना है कि आत्मा का अनुभवन आत्मा के द्वारा आत्मा में ही होता है। ऐसा मैं मान गया हूँ, जान गया हूँ। इसके अतिरिक्त कोई अगर कहे कि साहब जैसे आप में
किसी कार के बारे में जानना चाहता हूँ तो उस कार के भेद जानूंगा, उसका एक एक पार्ट के बारे में जानूंगा, ये किस तरह से जो इंजन चलता है ये सब जो है जानूंगा। लेकिन आत्मा के बारे में इस तरह की खूबियां खाली देख करके छोड़ देना, उसको एक पर पदार्थ के रूप में ग्रहण करने से काम होने वाला नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। नहीं साहब, मैंने तो सब किताबों में पढ़ लिया आत्मा कैसी होती है, बस अब मेरा काम हो गया। क्या काम हो गया? तो आपने बताया था ना कि इसमें इतने गुण होते हैं, फलाने होते हैं, मैंने लिस्ट बना ली है उसकी। अब कोई भी पूछो मुझसे अनंत चतुष्टय का अर्थ क्या है, मैं बता देता हूँ। कितनी तरह की आत्मा है ये भी बता देता हूँ, कितने तरह का चिंतन होता है ये सब बता देता हूँ। और क्या चाहिए, पूरा ज्ञान हो गया मुझे। बोलते हैं कि द्वादशांग वाणी के 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान होने वाला जीव भी मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। इसका अर्थ क्या है? आत्मा को जानने का अर्थ खाली उनके गुणों का वर्णन करके किताबों में पढ़ करके उस तक सीमित होने से आत्मा प्राप्त होती नहीं। ये सारा खेद खिन्नता है उसके बारे में जानना आना, इसलिए जानना कि खाली जानना चाहता हूँ, लेकिन उसको धारण करना, उसको अचीव करना, उसको प्राप्त करना, उसकी प्रक्रिया एक ही है, आत्मा द्वारा आत्मा में आत्मा का चिंतन करना। इसी का नाम शुद्धोपयोग है, जिसकी तरफ अपन निरंतर बढ़ रहे हैं। तो अपन यहाँ आज कंक्लूड करते हैं। ठीक है सर, कुछ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे गति से, जी सर। क्योंकि सब्जेक्ट जो है बहुत गहरा है। शुद्धोपयोग शब्द ही जो है हमारे लिए बहुत बड़ा शब्द है। एकदम क्या कहते हैं, गंभीरता आ जाती है सुन के। हाँ, साधारण लोग तो उन्होंने शब्द ही सुना ही नहीं। अशुभोपयोग और शुभोपयोग 2 उपयोग जानते हैं। ये शुद्धोपयोग जिसमें निष्णात होते हैं 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, उसको सुनने का मौका मुझे मिल रहा है, उसको पास से जानने का मौका मिल रहा है, और निरंतर मेरी अभिरुचि उस तरफ बढ़ती जा रही है कि कब हो कि मैं स्वयं ही शुद्धोपयोग का साक्षात्कार करूं। कर पाएंगे क्या अपन? कोशिश करेंगे जरूर। क्या ललित जी, है कोई चांसेस हैं अपने थोड़े बहुत? ठीक है, तो कोशिश वाली बात है, बाकी तो नहीं, हालत कोशिश पूरे विश्वास के साथ करना कि जो करते हैं, जो तैरने वाले हैं, वो कोई दूसरे नहीं होते, वो हम में से ही होते हैं। चलिए जिन वाली स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। स्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।